वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम एक स्कूल के सेकेंड पार्ट क्लास 8 का लेसन नंबर 8 एट स्कूल इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पहले पार्ट को पढ़ चुके हैं, मैंने बता चुका है इसके बारे में। तो चलिए आज हम इसके दूसरे हिस्से के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कैसे श्रवण की पितृभक्ति नाटक के बारे में बात की, उसके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो आज हम वहां तक कंप्लीट करने के बाद दूसरे हिस्से में बात करते हैं। ये है हमारा दूसरा हिस्सा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। There was a similar incident connected with another play. इसी समय में ऐसा ही इसी के समान एक और घटना है जो इसी तरीके से मेरे मन में बैठा हुआ है, उसी समय का संबंधित है। तो उसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। 2 घटनाएं बताई हैं उन्होंने। तो दूसरी घटना यह है जस्ट अबाउट दिस टाइम, लेकिन इस समय इस बार आई हैड secured my father's permission to see a play performed by a certain dramatic company. लेकिन इस बार मैंने अपने पिताजी से सुरक्षित रूप से मैंने अपने पिताजी से पहले परमिशन लिया, आदेश लिया, बिल्कुल उनसे अनुमति ली कि मैं एक नाटक को देखने जा रहा हूं जिसे एक ड्रामा, एक नाटक कंपनी, नाटक के जो कंपनी है, नाटक कंपनी आई हुई है ना, तो उनके द्वारा एक नाटक मंडली के द्वारा दिखाया जा रहा है एक नाटक, उसे देखने जा रहा हूं पिताजी, ऐसा उन्होंने परमिशन लिया अपने पिताजी से। वह नाटक का नाम था दिस प्ले हरिश्चंद्र। इस नाटक का नाम था हरिश्चंद्र। इस नाटक ने कैप्चर्ड माय हार्ट, मेरे हृदय को जकड़ लिया, मेरे मन को बहुत अत्यधिक प्रभावित किया, यह मेरे दिल को झकझोर दिया, बिल्कुल मेरे हृदय को अत्यधिक प्रभावित किया, ऐसा उन्होंने बताया। आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट। मुझे उसे देखने में कभी भी थक नहीं लगता, कभी भी मैं बोर नहीं होता, मुझे कभी भी थकावट नहीं होती। मैं जितने बार दिखाओगे मैं देखूंगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। बट हाउ ऑफ्टन शुड आई बी परमिटेड टू गो। थक नहीं लगता, इसका मतलब क्या मैं पिताजी से और दोबारा मैं परमिशन लेकर के, अनुमति लेकर के फिर दोबारा देखने के लिए जाऊं? ऐसा मैं सोचने लगा, क्या मैं दोबारा जाकर के फिर से अनुमति लूं? इट हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ सेवरल टाइम्स। यह मेरे लिए डरावनी बात थी, क्या बोलेंगे नहीं क्या, लेकिन कई बार मैं अपने आप में ही हरिश्चंद्र की भांति स्वयं एक्टिंग करने लगता था, नाटक करने लगता था। कई बार ऐसा समय आता था कि मैं हरिश्चंद्र की भांति जब अकेला रहता था तो स्वयं हरिश्चंद्र की तरह ऐसा नाटक करता था। मैं ही हरिश्चंद्र हूं ऐसा सोचता था और वैसे सोच करके एक्टिंग करता था। Why should not all the truthful like हरिश्चंद्र? और सोचता था कि क्यों सभी लोग सच्ची की रास्ते पे नहीं चलते, क्यों सच्चे नहीं हैं? आज के जमाने में जो लोग हैं वे सच्चे क्यों नहीं हैं? हरिश्चंद्र की भांति सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले क्यों नहीं हैं? ऐसा मैं अपने आप से पूछता था। Was the questions I asked myself day and night. रात और दिन मैं अपने आप से ऐसा सोचता था, ऐसा पूछता था कि आज के जमाने में लोग हरिश्चंद्र की भांति सच के रास्ते पे क्यों नहीं चलते हैं, सच्चे क्यों नहीं हैं? ऐसा मेरे मन में आता था। To follow truth and to go through all the ordeals Harishchandra went through was the one idol which inspired in me. सच्चाई के रास्ते पर चलना, सच बोलना और सच्चाई के रास्ते पर चलना, यह ऐसा हरिश्चंद्र ने ऐसा करके दिखाया था। हरिश्चंद्र की भांति ऐसा चलना, यह मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत था, आइडियल। यह मेरे लिए एक प्रेरणा था जिसने मुझे प्रेरित किया। मैं हरिश्चंद्र को देख करके ही मैं भी प्रेरित हुआ, इंस्पायर्ड, इससे मैं प्रेरित हुआ, उनके इस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के प्रेरित हुआ और मैं भी सच्चाई के रास्ते पर चलना, सच बोलना, इसे अपने जीवन में उतारा। आई लिटरली बिलीव्ड इन माई स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र। मैं तो हरिश्चंद्र के नाटक पे बिल्कुल विश्वास करता था, अत्यंत विश्वास करता था, बिल्कुल
मुझे वह सच ही लगता था। आइडियल मतलब होता है सिद्धांत, ऑर्डिल्स मतलब होता है आदर्श। उस आदर्श हरिश्चंद्र के द्वारा उस सच्चे के रास्ते पे चलना, सच्चाई के रास्ते में चल करके दिखाना, यह मेरे लिए एक प्रेरणा था। मैं इसी से ही प्रेरित हुआ। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इस तरह से इट लिटरली बिलीव्ड इन माई स्टोरी, इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र। मैं हरिश्चंद्र की इस कहानी के ऊपर बिल्कुल विश्वास करता था। इसे सच्चा कहानी समझता था, सच्चे घटना समझता था। द थॉट ऑफ इट ऑल टू ऑफ्टन मेड मी वीप। जैसे ही जब भी मैं इसके बारे में सोचता था तो वह मुझे रुला देता था, हमेशा दुखी कर देता था कि किस प्रकार से हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कैसी दुख, इतना बड़ा राजा होकर के भी कैसे दुखों का सामना किया, कैसे उनकी परीक्षा ली गई। तो इसके बारे में सोच करके मैं खुद दुखी हो जाता हूँ। My common sense tells me today had Harishchandra could not have been in a historical character। आज मेरा जो दिमाग है, मेरी जो सोच है, वह यह करती है कि आज हरिश्चंद्र जैसा एक ऐतिहासिक चरित्र, एक ऐतिहासिक पात्र आज नहीं है। इनके जैसा आज कोई भी वर्तमान समय में आज भी कोई नहीं है। कुड नॉट हैव बीन ए हिस्टोरिकल कैरेक्टर। इनकी भांति आज और कोई भी ऐतिहासिक पात्र नहीं हुए। बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटी एंड आई एम श्योर आई शुड बी टच एज बिफोर इफ आई वेयर टू बी रीड अगेन दोस प्ले टुडे। और मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए लोग हमेशा इनको क्या समझते हैं, एक छोटी सी कहानी समझते हैं, लेकिन मेरे लिए ये दोनों हरिश्चंद्र और श्रवण, ये दोनों की जो कहानी है ये वास्तविक जीवन से संबंधित है। मुझे लगता है ये मेरे जीवन से भी संबंधित है। मैं भी इसे वास्तविक जीवन से संबंधित मानता हूँ, सच्ची घटना समझता हूँ। आई एम श्योर आई शुड बी टच एज बिफोर इफ आई वेयर टू रीड अगेन दोस प्ले टुडे। आज मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे आज भी यह बात सच्ची लगती है और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी ऐसी चीजें होनी चाहिए जैसा कि मैं इससे प्रभावित हुआ हूं। जब भी मैं इस नाटक को अगेन दोबारा पढ़ता हूं, दोबारा देखता हूं आज के समय में, तो निश्चित रूप से मेरे दिल में आज भी वह सच्ची घटना प्रभावित होती लगती है। तो इस प्रकार से उन्होंने हरिश्चंद्र नाटक से और श्रवण के नाटक से, दोनों कहानियों से बहुत ही प्रभावित हुए और प्रेरणा मिली। उन्हें ही आइडियल, अपना आदर्श मान करके, उनकी बातों को सुन करके वे अपने जीवन में उतारे और उन्हीं की भांति सच्चाई के रास्ते पर चल करके भी दिखाया महात्मा गांधी जी ने। इस प्रकार से उनका सोच था। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। नेम द टू प्लेस मेंशन इन दिस लेसन। इस पाठ में बताए गए दो नाटक का नाम लिखिए। तो इसमें पहला श्रवण की पितृभक्ति नाटक और दूसरा हरिश्चंद्र, हम लोगों ने पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। There was another such incident during the time when I was in the 7th standard। उसी समय जब मैं 7वीं पढ़ रहा था तो उस समय की एक और घटना है, एक सच्ची घटना है। उसी समय की एक और घटना है, आगे बताते हैं कौन सी घटना है। दोराबजी इदुलजी गिमी। दोराबजी इदुलजी गिमी नाम के एक शिक्षक थे। was the headmaster then। उस समय यह एक प्रधान अध्यापक थे, प्रधान पाठक थे। दोराबजी इदुलजी गिमी। he was popular among the boys। ये लड़कों में बहुत प्रसिद्ध थे। लड़कों के लिए ये हमारे शिक्षक, ये हमारे प्रधान पाठक बहुत ही लड़कों में बहुत प्रसिद्ध थे। दो ही वॉज ए डिसिप्लिनरियन, वे वास्तव में अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और लड़कों के लिए तो सबसे ज्यादा अनुशासन बनाते थे। तो इसकी वजह से दोराबजी इदुलजी गिमी लड़कों में बहुत प्रसिद्ध थे, लोग बहुत सुनते थे इनके बारे में। He was a man of method। वे एक सैद्धांतिक व्यक्ति थे एंड गुड टीचर।
टीचर और एक अच्छे शिक्षक थे। मेथड मतलब होता है सिद्धांत, एक सैद्धांतिक अपने नियम अपने सिद्धांत के ऊपर चलने वाले एक अच्छे शिक्षक थे। He had made gymnastics and cricket compulsory for the boys of the upper standards. उच्च कक्षा के बच्चों के लिए, लड़कों के लिए व्यायाम, जिम्नास्टिक, खेल और क्रिकेट इसे अनिवार्य कर दिया ताकि हमारी शारीरिक भी हो सके। उन्होंने अनिवार्य कर दिया था। इसकी वजह से लड़कों को तो जबरदस्ती जाकर के भाग लेना पड़ता था, क्रिकेट खेलना पड़ता था, और जिम्नास्टिक जो खेल होता है, खेल कूद होता है ना, तो इसमें भाग लेना बिल्कुल अनिवार्य था। जिम्नास्टिक कला कौशल बोला जाता है इसे। तो इस प्रकार से ये लड़कों में बहुत फेमस थे। आई डिसलाइक बोथ, मुझे दोनों ही पसंद नहीं था, ना जिम्नास्टिक ना क्रिकेट खेलना, ये दोनों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आई नेवर टुक पार्ट इन माई एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वेयर मेड कंपल्सरी। जब तक इसे अनिवार्य नहीं किया गया था तब तक मैं ना तो व्यायाम में भाग लेता था, ना तो क्रिकेट में भाग लेता था, और ना ही फुटबॉल में भाग लेता था। मैं किसी भी खेल में, किसी भी शारीरिक में कभी भी भाग नहीं लेता था जब तक कि उसे अनिवार्य नहीं बनाया गया। तो इस प्रकार से लड़कों में दुरान जी बहुत फेमस थे। माई साइनेस वॉज वन ऑफ द रीजन, मेरी शर्म, मैं जो शर्मिला मिजाज, मेरा जो शर्मिला मिजाज था, यह इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था ऐसा करने का। फॉर दिस एलुफनेस, इस अकेलेपन का, मैं अकेले रहता था, दूर रहता था, तो इसका एक ही कारण था कि मैं शर्मिला मिजाज का था, और इसी की वजह से मैं किसी खेल में भाग नहीं लेना चाहता था। तो इसके कारण मैं, मेरी स्थिति ऐसी थी। विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, जिसे आज मुझे देखने के बाद पता चलता है कि मैं कितना गलत था। खेल में भाग नहीं लेना कितनी गलत बात थी, शारीरिक नहीं करना कितनी गलत बात थी, दोस्ती यारी नहीं करना कितनी गलत बात थी, आज मुझे देखने के बाद पता चल रहा है। I then had the false notions that gymnastics had nothing to do with education. मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से एक गलत अवधारणा, नोशन मतलब होता है अवधारणा, फाल्स मतलब गलत अवधारणा पता नहीं कहां से बैठ गया था मेरे दिमाग में, that कि जिम्नास्टिक्स had nothing to do with education. मैं समझता था कि कला कौशल, खेल कूद जो है यह पढ़ाई से संबंधित है ही नहीं, इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है पढ़ाई का, हम खेलेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे, मैं ऐसा सोचता था। ऐसी गलत अवधारणाएं मेरे मन में बैठी हुई थी। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। आज मुझे समझ में आ रहा है, आज मैं कहता हूं कि शारीरिक शिक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण भी उतना ही जरूरत है जितना कि मानसिक प्रशिक्षण। तुम्हें जितना दिमाग में पढ़ाया जाता है, दिमाग में बसाया जाता है, उसी तरीके से आपको अपने शरीर को भी विकसित करना है। अपने दिमाग के साथ में शरीर भी विकसित रहे तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक शरीर है स्वस्थ रहेगा तभी तो अच्छा शरीर, अच्छे मन, अच्छे शरीर के साथ में अच्छा मन निवास करेगा, क्या अच्छा रहेगा दिमाग है। तो हमारी दैनिक दिनचर्या, करिकुलम, अपनी इस करिकुलम में अपने इस पढ़ाई के साथ साथ, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ हमें शारीरिक शिक्षा भी लेनी चाहिए और मानसिक शिक्षा भी लेनी चाहिए। सभी शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। वाई इज स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, खेल सभी के लिए अनिवार्य क्यों है? संपूर्ण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, मानसिक और शारीरिक दोनों विकास के लिए हमें खेल खेलना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा पॉइंट हो गया, आंसर हो गया। बट दो आई वॉज नॉट द वर्स फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज, I am still paying the penalty of another neglect. हालांकि मैं ऐसा समझता हूं, लेकिन आज भी मेरे मन में यह गलत अवधारणाएं मेरे मन में बैठी हुई है और मैं
व्यायाम को नजरअंदाज करता हूं और आज भी नजरअंदाज करता था, लेकिन आज भी मुझे इसका ऋण चुकाना पड़ता है, पेनाल्टी, इसके लिए मुझे सजा मिलती है, मुझे इसके लिए हमेशा दंड मिलता है। पेनाल्टी मतलब दंड, मुझे हमेशा ऐसा नजरअंदाज करने का मुझे दंड मिलता है। मैं आज भी ये दंड चुका रहा हूं। शारीरिक शिक्षा में भाग नहीं लेने का आज भी मुझे दंड मिल रहा है, आज भी मैं इसके लिए कर्ज चुका रहा हूं। आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। एक और गलत अवधारणा मेरे मन में आ गई थी, पता नहीं कहां से आया, फ्रॉम वेयर, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, कहां से आया मेरे दिमाग में यह मुझे पता नहीं, लेकिन एक और गलत अवधारणा मेरे मन में थी कि अच्छी सुंदर लेखन, सुंदर हैंड राइटिंग रहना यह अच्छी शिक्षा का कोई भाग नहीं है। एक शिक्षा का कोई भाग ही नहीं है। आप कैसा भी लिखो, उत्तर उतना ही आएगा, उतना ही लिखना है, वैसे ही लिखना है और उतना ही नंबर मिलेगा, मैं ऐसा समझता था। ये एक और गलत अवधारणा थी कि अच्छी हैंडराइटिंग बनाना यह कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से, इसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा समझता था। ये गलत अवधारणा थी। बट आई रिटेनेड इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड। अब ऐसी अवधारणा तब तक रिटेनेड, दिमाग में बसा रहना, तब तक बसा था जब तक इंग्लैंड नहीं गया। इंग्लैंड जब तक नहीं गया था तब तक मेरे दिमाग में वैसे चल रहा था कि अरे हैंड राइटिंग कोई जरूरी नहीं है पढ़ाई के लिए, ऐसा समझता था। आई देन, जब मैं इंग्लैंड गया, आई देन सा दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिग्रेटेड एज ए साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। जब वहां गया तब पता चला कि जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं रहती है उन्हें वहां पे अधूरा ज्ञानी, अधूरा शिक्षा समझा जाता है, आधा अधूरा शिक्षा समझा जाता है। जिनकी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता, ये उसका संकेत है, अधूरे शिक्षा ग्रहण करने का संकेत है, ये अधूरा पढ़ने वाला है, यह बताता है। वहां के लोग ऐसे समझते हैं। तब मुझे लगा कि अरे नहीं भैया, हैंड राइटिंग ये बहुत जरूरी है। लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन अंडरस्टैंड दैट गुड हैंड राइटिंग इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। तब सभी युवा लोग समझने लगे कि हमें कितना महत्वपूर्ण है एक अच्छा हैंड राइटिंग बनाना। इसीलिए बच्चों, हमें भी यहाँ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना हैंड राइटिंग है वह अच्छा बनाना चाहिए। ठीक है, हम भी सोचते रहते हैं ना कई बार कि अरे हैंड राइटिंग जरूरी नहीं है, हम पढ़ लिए, याद कर लिए, उतना जरूरी है, तो ये ठीक नहीं है बच्चों। हमें भी अच्छी राइटिंग बनानी चाहिए, हमें भी हमेशा होमवर्क, हमसे यही, इस पाठ से यही शिक्षा मिली, हमें हर रोज अपना होमवर्क करके जाना चाहिए, कभी हमें शिक्षक को धोखा नहीं देना है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है, हमें हमेशा अपने शारीरिक शिक्षा में भी भाग लेना है, व्यायाम में भी भाग लेना है और साथ ही पढ़ाई में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, हैंड राइटिंग सुधारना है। ये सारी शिक्षाएं हमें इस पाठ से सीखने को मिली। ठीक है बच्चों, तो इसे अपने जीवन में उतारें और जीवन को सरल बनाएं। ठीक है, तो आज का ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।